दुनिया के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति है। और मुझे लगता है कि कहीं इसमें वो खतरा न हो जाए कि आईआरजीसी कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से फिर से दोनों देश युद्ध के मैदान में चले जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि शांति की कोशिश हो चुकी है, उसका एक तरीका तैयार कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश है। लेकिन उसमें अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई जो फायरिंग वाली या बोट के ऊपर किसी पे हमला हो जाना, उसमें कोई कैजुअलिटी हो गई या कुछ हो गया, तो खतरा बढ़ सकता है। भाई ईरान के अंदर भी तो संगीत जी विरोधाभास है ना। एक आवाज है जो कह रही है कि हमें पीस टॉक करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, और एक पक्ष वो भी है जो कह रहा है कि नहीं, पीस टॉक नहीं करनी चाहिए, जो यूरेनियम है हम उसे नहीं देंगे, हम उसे नहीं सौंपेंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपने जो है वो बिल्कुल उचित बात की है। और ईरान के अंदर जो है वो आईआरजीसी का कमांड सिस्टम जो है, वो आईआरजीसी का नेतृत्व है, वो कुछ अलग सोच रहा है। और जो अभी वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो पेजेस्कियान हो, उनकी सोच अलग है। वो राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी के मन में अभी भी वो चीज़ है कि हमारे पूरे नेतृत्व को ख़त्म कर दिया गया है, हमारा जो सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया गया है। तो वो किसी भी मामले में, देखिए, उन्होंने इस्लाम की कसम खा रखी है, उन्होंने दीन की कसम खा रही है, उनके लिए ये जिहाद है अमेरिका के खिलाफ। तो इस पे वो कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने देखा, उनका नेतृत्व चाहता है, राजनीतिक नेतृत्व चाहता है कि इस मामले में अमेरिका के साथ समझौता हो जाए। लेकिन जैसे इजराइल चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका समझौते में ना आए, उनका कब मानना था कि जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि ईरानी जो रेजिम है उसको हम खत्म करें, उसके मिसाइल सिस्टम को खत्म करें, हम उसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को या न्यूक्लियर संसाधन है उसको खत्म कर दें, और उसको हम एक ढंग से पूरी तरीके से हम बर्बाद कर दें ताकि दोबारा वो खतरा ना बन सके। ये उसके लक्ष्य थे। और इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि अमेरिका इस युद्ध में बना रहे, अमेरिका इस युद्ध से हटना चाहता था। दूसरी तरफ यदि हम ईरान के अंदर देखें तो ईरान के अंदर एक अपना संघर्ष है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी मंशा अलग है, उसकी मंशा है कि जो हो गया वो हो गया, अब कहीं ना कहीं समझौतों के टेबल पर आकर के देश के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर 16,000 से 20,000 के बीच में बॉम्बिंग की गई हो, 16,000 टारगेट बॉम्बिंग की गई हो, उसमें कितनी बर्बादियां हुई होंगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि हमारे पास कोई वीडियो क्लिप नहीं आता है, तो ईरान की कितनी बर्बादी हुई है ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं लगा है। बर्बाद बहुत हुआ है ईरान, और उनका नेतृत्व चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अब इसको रिबिल्ड किया जाए। और अमेरिका के साथ, अमेरिका की तरफ से देखिए बार बार मैसेजिंग क्या आ रहा है, यदि तुमने हमारे साथ समझौता कर लिया तो हम तुम्हें दुनिया की बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत के रूप में इस रीजन में खड़ा कर देंगे,